हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सतीश चंद्र एम एस स्टडी पॉइंट। जैसे कि नवोदय की सीरीज हमारी चल रही थी, नवोदय की सीरीज में हमने 2 चैप्टर्स बढ़िया करके सीखे हैं। उसी तरह से अब अगला चैप्टर हम आपको सिखाएंगे औसत। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके बच्चे हैं तो आप उन्हें मोटिवेट करें और ये जो भी हम पढ़ाते हैं बढ़िया से उनसे आप कहें कि इसे तैयार करें ताकि वो बहुत जल्दी ही सफलता हासिल कर सके। ये ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा यदि नवोदय में ही पढ़ना चाहता है तभी आप ये चीज़ पढ़ाएं। ये गार्जियंस को अपने सभी बच्चों को सिखाना चाहिए। भविष्य में कोई भी कंपटीशन में अगर बच्चा शामिल होता है तो इस तरह की गणित का सामना उसे हर हाल में करना होता है। अगर आप अभी से नहीं सिखाएंगे तो फिर समझ लीजिए आप कोई भी कंपटीशन में बच्चा बैठेगा तब वो इस चीज़ की तैयारी करेगा। तो ये हर गार्जियंस की और माता पिता की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने बच्चे को शुरुआती तरीके से इस चीज़ में ढाल दे। कितना भी आप बचना चाहें गणित से आप नहीं बच सकते। यदि आपको कुछ कर दिखाना है तो आप गणित से बच नहीं सकते। कोई भी कंपटीशन हो, राज्य स्तरीय हो, केंद्र स्तरीय हो, तो आपको इससे तो झगड़ा करना ही होगा। और जब तक आप इससे झगड़ा करेंगे नहीं तो सफलता तो कैसे आप लिख सकते हैं अपनी सफलता को। तो चलिए, फिलहाल उम्मीद करता हूं कि आप अपने बच्चों को जो भी सामग्री हम उपलब्ध कराते हैं उससे आप बेहतर तैयारी करवाएंगे और आगे बढ़ाएंगे अपने बच्चों को। तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर औसत। औसत को इंग्लिश में कहा जाता है एवरेज। कई बच्चे जब हाई स्कूल में होते हैं तब वो इसका मतलब नहीं समझ पाते हैं। एक सांख्यिकी चैप्टर है, उसमें जब वो पढ़ते हैं माध्य, औसत, एवरेज, ये सब एक ही नाम है, एक ही चीज को कहा जाता है। तो मैं सबसे पहले यहां पर आपको इसका फार्मूला बताऊंगा। इसके बाद में आपको बढ़िया तरीके से इसके सभी सवाल समझाऊंगा। जो लास्ट स्टेप होगा, हमारा लास्ट सवाल होगा, वो सवाल वाकई आपको देखने में बहुत टफ लगेगा, लेकिन मैं उसे चुटकियों में हल करना सिखा दूंगा आपको। तो उम्मीद करता हूं आप लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और दूसरों को शेयर करना ताकि आपके जो संबंधी हैं वो हमारे इस वीडियो से पूरा लाभ ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। औसत। औसत में आपको एक ही फार्मूले का यूज करना है। पूरा औसत चैप्टर जो आपका है तो उसमें आप एक फार्मूला यूज करेंगे, औसत बराबर संख्याओं का योग। योगफल बटे उनकी संख्या। उनकी संख्या का मतलब है वो संख्याएं अगर 4 हैं तो 4 हो गई उनकी संख्या, वो 5 हैं तो 5 हो गई उनकी संख्या, अगर वो 10 हैं तो 10 उनकी संख्या हो गई। योगफल का अर्थ आप लोग पहले से भी जानते हैं। नहीं जानते हैं तो मैं आपको इजीली एकदम बता देता हूं। योगफल का अर्थ होता है सभी संख्याओं का जोड़। सभी संख्याओं को जोड़ने पर जो परिणाम आपको प्राप्त होता है तो वो योगफल कहा जाता है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, देखिए इस फार्मूला का हमें यूज किस तरह से करना है, उपयोग किस तरह से करना है। जो बड़े बड़े कठिन सवाल आपको लगते हैं उन्हें चुटकियों में हल कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। देखिए अब ये आप पढ़ते हैं, एक तो सिंपल वे में बिल्कुल आ जाता है सवाल। सिंपल वे में ऐसा आ जाता है, लिख दिया जाता है 408, 209, 312 का औसत बताइए। का औसत, या फिर लिखा हो सकता है माध्य, लिखा हो सकता है आपके सवाल में माध्य बताइए। देखिए इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे। हमने आपका सीधा सा लिख रखा है फार्मूला, औसत बराबर क्या लिख रखा है हमने, संख्याओं का योगफल, मतलब इन सब का जोड़। क्या है इनका जोड़, 408,
प्लस 209 प्लस 312 और बटे उनकी संख्या का मतलब ये कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 कितनी संख्या है आपके पास, 3 संख्याएं हैं, तो बटे में 3 लिखिए, बटे में 3 लिखना है आपको। अब इन सबको जोड़ लीजिए। देखो पहले इकाई का अंक जोड़ने का आप लिखते हैं, वैसे आप लिखकर जोड़ सकते हैं, मैं आपको इसी तरह से जोड़ना बता देता हूं, यहीं पर क्यों इधर उधर भागते फिरेंगे। 2 और 9 11, 11 और 8 19, 19 का हो गया आपका 9, हासिल आपका 1 हुआ, 1 हासिल वाला और एक ये 2, 2 और 0 है तो 2 ही रहा, फिर 0 है तो 2 ही आपका रह गया, हासिल कोई नहीं हुआ। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 929 बटे 3। अब आपको क्या करना है, जो संख्या बटे में लिखी होती है तो उसका मतलब ये होता है ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से भाग करना है। क्या करना है, भाग करना है, तो सीधे भाग कर दीजिए। 3 तिया 9, अब आपने 2 उतारा, भाग नहीं गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आती है उतारने में, मैं सीधे कह देता हूं तो आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। 3 तिया 9, आपने 2 उतारा, भाग नहीं गया, आप 0 लगा के अगली संख्या उतार सकते हैं। 3 नेम 27 हो गया आपका। अब आपका 2 बचा, आप पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा सकते हैं। तिछाक 18 हो गया, फिर आपका 2 बचा, फिर आप 0 लगा सकते हैं, तो तिछाक 18 फिर हो गया। ये क्रम आपका चलता ही रहेगा। तो एक चीज मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, यहां पर ये एक बढ़िया पॉइंट आ जाता है। तो यहां पर जब आपकी संख्या बार बार रिपीट हो रही है, जैसे अब हम पूरे दिन अगर भाग करते रहें तब भी हमारा 2 2 2 और यहाँ पर तिछाक तिछाक यही आता रहेगा। तो जब ये रिपीट होने लगे तो आपको क्या करना है, आगे भाग नहीं करना है। पॉइंट के बाद में आपका जब दूसरा अंक हो जाता है तब आपको इस 6 जैसे आपका आया है तो इस 6 को मिटा के आपको 7 कर देना है, ना कि आगे निकालना है, बिल्कुल नहीं, यहीं पर आपको रोक देना है। तो आपका 309.67 ये आपका हो जाता है उत्तर। ये आपका एवरेज निकल गया, औसत निकल गया। तो उम्मीद करता हूं ये तो बहुत सरल तरीके का सवाल था, आपने बहुत जल्दी सीख लिया होगा। लेकिन अब हम आपको थोड़ा सा हट के सवाल बताना चाहते हैं। सवाल ऐसा बताना चाहते हैं कि आप चाहे टीजीटी में हो, पीजीटी में हो, टेट हो, सुपर टेट हो, पैट हो, किसी भी परीक्षा में आप बैठे, इस टाइप का सवाल जब सामने आपके आ जाए तो आप उसे चुटकियों में हल कर दें। तो चुटकियों में हल आप तभी कर सकते हैं जब आप अपना समय हमारे साथ बिताएंगे, थोड़ा सा समय आप हमें देंगे। तो जैसे कि सवाल आपका पेपर्स में आ जाता है, मैं आपको क्वेश्चन एक लिख के देता हूं, सपोज करना आप इसे। सवाल आपका लिखा है 20 सामानों का औसत 18 है, यदि प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए, 3 घटा दिया जाए तो नया औसत बताइए। अब ऐसे जब सवाल आते हैं तो हमारे जो भी भाई बहन हैं वो एकदम परेशान हो जाती है, अरे अब हम क्या करेंगे, हमें तो संख्याएं ही नहीं दे रखी हैं, हम कैसे निकालेंगे। तो रोना धोना बंद करो और सवाल पर आप फोकस करिए। देखिए किस तरह से हम निकाल सकते हैं। आप सीधे देखिए, आपको सामान कितना दिया है 20, मतलब आपकी संख्याएं हैं 20, संख्याएं हैं 20 और औसत दिया है आपको 18, मतलब आप लिख सकते हैं कि औसत आपका कितना है, औसत है आपका 18 और संख्याएं आपकी कितनी है, संख्याएं हैं आपकी 20। तो इनका योग आपको पहले तो निकालना होगा, पहले आपको इनका निकालना होगा योग। तो आप इसी से देख सकते हैं, आपको योगफल ये निकालना है ना। तो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, साइड में आप देखना जरा। ये हमने जो फॉर्मूला लिखा था, औसत बराबर योगफल और बटे संख्याएं। तो आप देखिए जरा, हमें निकालना है योगफल। क्या निकालना है, योगफल। तो आप इस संख्या को इस तरफ ले आएंगे तो 75 करने पर ठीक उल्टा नियम इनका हो जाता है। क्या हो जाता है उल्टा, जोड़ की है संख्या तो वो घटाना में पहुंच जाती है, माइनस की हो जाती है। गुणा में लिखी है तो वो भाग में लिखी जाती है, अर्थात बटे में लिख दी जाती है।
और अगर भाग में लिखी है मतलब अगर हर है वो, तो वो संख्या ऊपर जाके गुणा बन जाती है, अंश बन जाती है। ये टाइप होता है इनका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये संख्या यहाँ पर भाग में लिखी है, मतलब आप देख रहे हैं कि ये संख्या हर में लिखी है, इसे आप लाएंगे तो ये अंश बन जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा औसत और गुणे संख्याएं, तो ये आपका हो जाएगा योगफल के बराबर, मतलब योगफल बराबर आपका हो गया औसत और गुणे संख्याएं। तो आप सीधे लिख सकते हैं योग बराबर आपका हो गया औसत गुणे संख्याएं। औसत आपका है 18 और संख्याएं हैं 20। 18 दूनी 36, मतलब आप 18 और 20 की गुणा करेंगे आएगा 360। अब देखिए यहां पर आपसे क्या कहा गया, प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए। जब प्रत्येक सामान से 3 घटाया जाएगा, आप अनुमान लगाइए, विचार कीजिए, छोटा सा एक दिमाग लगाइए और यहां पर ये सोचिए कि सामान हमारे पास है 20 और सब में से अगर हम 3 घटा देते हैं तो हमारे पास कितना घट जाएगा, 20 तिया 60 घट जाएगा। जो हमारा नया योग आ जाएगा उसमें हमें 60 का अंतर पड़ जाएगा, 60 घट जाएगा वो हमारा। तो 3 घटाने पर 3 जब हम घटाएंगे तो क्या हमारा बचेगा, कुल 20 गुणे 3, मतलब 20 तिया 60 का अंतर आ जाएगा। 3 घटाने पर अंतर कितना आएगा, 60 का अंतर आ जाएगा। तो नया योगफल क्या हो जाएगा, नया योगफल बराबर आपका 360 तो पहले था और ये 300 अब कम हो जाएगा, तो 60 आपका अब कम हो जाएगा, तो इससे आप 60 घटा दीजिए तो बचा है आपका 300। अब नया योग आपके पास 300 है, तो नया औसत क्या होगा, नया औसत आपका हो जाएगा भाई नया योगफल बटे संख्याएं। अब संख्याएं तो 20 ही है, तो यहां पर आप घटा दीजिए तो योगफल आपका है 300 और संख्याएं हैं आपकी 20। अब 0 से 0 काट दीजिए, बचा है आपका 30 बटे 2। अब 30 को जब आप 2 से भाग करेंगे, 2 से भाग करने का मतलब है आधा करेंगे, तो आपका सीधा सा आ जाएगा 15। तो आपका आंसर हो गया है 15। जो नया औसत आ जाएगा आपका वो आएगा 15 आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। एक टाइप आपको और बताएंगे हम, उस टाइप पर जरा गौर से फोकस करना। तो अब एक टाइप और देखिए आप, जो आपने देखा वो तो बढ़िया था, लेकिन अब यहां पर आपको क्या करना है, इस टाइप के भी सवाल आ जाते हैं। ये जो टाइप था आपका सवाल का, ये थोड़ा सा हाई क्वालिटी का है। हाई क्वालिटी का मतलब है आप जब बड़े एग्जाम देते हैं उनमें इस सवाल में चकरा जाते हैं। चकराने का तरीका ही है, सवाल ही ऐसा है जो चकरा देता है, लेकिन केवल और केवल नहीं समझते हैं तो चकरा जाते हैं। मैं कहता हूं इसे तो आप सेकंड्स में हल कर सकते हैं। देखिए कैसे हल कर सकते हैं, आप जरा विचार कीजिए। 20 परीक्षण है, परीक्षण कितने हैं, 20, मतलब संख्याएं आपकी कितनी है, संख्याएं हैं आपकी 20 और औसत आपको दिया है 65। औसत आपका है 65। पीछे ही मैं आपको बता चुका हूं सीधे से योगफल निकालना। योगफल निकालने का तरीका है सीधा, योगफल बराबर, मैंने अभी पीछे जो तरीका बता रहा था मैं, उसमें मैंने आपको बताया था योग निकालने का तरीका होता है औसत गुणे संख्याएं। तो औसत आपका है 65 और गुणे संख्याएं हैं 20। गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 1 13, ये वाला 1 0 लगा दीजिए, 1300। तो इनका योग जो 20 परीक्षण थे जिनका औसत 65 दिया था, तो उनका योग कितना आ गया आपका 1300। अब देखिए गलती इसने एक कर दी है, 69 के स्थान पर 96 पढ़ लिया गया है, तब तो इतना योग आया। पढ़ना चाहिए था 69, लेकिन पढ़ लिया 96। तो आप उम्मीद करिए 69 की जगह पर अगर आप 96 कहेंगे तो आपका तो योग ज्यादा आएगा ही, लेकिन जब आप सही करके उसे अपनी गलती को सुधारेंगे, तो सुधारने के लिए आपका फिर जब आप दोबारा योग करेंगे तो वो तो कम हो जाएगा। और कितना कम हो जाएगा, देखिए 69 के स्थान पर 96 पढ़ने से अंतर कितना आ गया है,
आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दीजिए, मतलब आपका जो 96 है उसमें से आप 69 घटा दीजिए। तो आप घटाएंगे जो 96 से 69, यहाँ आप दहाई लेंगे 16 हो जाएगा, 16 से 9 घटाएंगे 7 बचेगा, यहाँ पर आपका 8 रह गया, 8 से आपने 6 घटाया 2 बचा, तो 27 का आपका अंतर आ रहा है। मतलब पहले आपने जो जोड़ा है, ये जो 1300 आपका आया है, इसमें आपका 27 ज्यादा जुड़ गया है। तो आपको क्या करना है, नया योग आपका क्या होगा, जब आपने गलती सुधार ली तब क्या लगा आपको, नया योग आपका होना चाहिए 1300 में से भाई ये तो कम होना चाहिए, 27 आप घटाएंगे तो आपका जब आप दहाई लेंगे 10, 10 से 7 घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ आपका रह गया है 9, 9 से 2 घटाएंगे 7 बचेगा, बाकी आपका 12 है ही, 1273 रह गया आपका नया योग 1273। अब आपको औसत निकालना है, निकालिए। औसत बराबर आपका हो गया है भाई योग बटे संख्या है, योग तो आपका रह गया 1273 और संख्याएं आपकी हैं वही 20। आप भाग कर लीजिए, 1273 को आप भाग करिए 20 से, तो आप सीधे से देख रहे हैं 2 छंद 12 होता है, मतलब 6, तो 6 0 0, 6 दूनी 12, 120 आ गया आपका, बचा कितना है आपका 7, फिर आप यहाँ पर उतारेंगे 3, तो 20 तिया 60, अब कितना बच गया 13। अब आप लगाइए पॉइंट, और 0 अगर आप लगाएंगे तो 2 छंद 12, 120, अब आपका 10 बच गया है। तो अब दोबारा आप पॉइंट नहीं लगा सकते, सीधे 0 बढ़ा लीजिए, 20 पंचे 100, पूरा आपका आ गया है 100, मतलब आपका आंसर आ रहा है 63.65, 63.65, ये आपका नया औसत आपको मिल गया है। उम्मीद करता हूं वीडियो तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसा आप काम करेंगे जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा। तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो उसे सब्सक्राइब करिए, और फिर अपने मित्रों को शेयर करिए ताकि वो अपने छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, जो भी बच्चे हैं उन्हें बढ़िया से मैथ हमारे साथ सिखा सकें और हर परीक्षा में उन्हें अच्छी सफलता मिले। तो कामना करता हूं आप अपने उद्देश्य में सफल हों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।